साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट 4 का लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा। जो स्टूडेंट नहीं देखे पिछले वीडियो जाकर पहले लिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर दिए हैं। इसमें क्या लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग कर 306 तथा 657 का मोसो निकाले। इसका मोसो निकालना है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और तो दो बार तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 दूनी 12, 12 के 2 बाकी 1। तो ये क्या हो गया, 2 गुने 0, 0 होगा दोस्तों, और बाकी 1 है। ठीक है, और 3 दूना 6 हो गया, तो 600 क्या हो गया, 12 हो गया। इसके बाद इसको घटा देते हैं। 7 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, 5। 5 में से 1 घटेगा कितना हो गया, 4। ये तो खत्म हो गया दोस्तों, अब नहीं लग रहा है, अब इसे घेर दीजिए। अब 45 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 306 से ज़्यादा ना हो। तो कितना बार, 6 बार। को बार, 6 बार। तो 6 से गुना कर दो, 6 5 30, बाकी 3, 6 चौक 24, 24 3 27, 24 3 27। अब इसको घटा दो, तो 6 में से 0 घटेगा, 6 बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब नहीं घटेगा, पैंचा लेगा तो कितना हो गया, 10। 10 में से 3 घटेगा तो कितना, 10 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, 3। ठीक है दोस्तों, 1 में 2 में से 2 गया, खत्म। नहीं लग रहा, फिर ऐसे घेर दीजिए। कितने बार में लगेगा, 1 बार में। तो 1 बार में लग गया 36। फिर इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो गया, घटेगा तो 9 बचेगा। नहीं लग रहा। अब कितने बार में, 4 बार में। 9 चौक 36। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रमेय का। दोनों मतलब क्या हुआ, एक ही चीज़ हुआ। तो फॉर्मूला क्या था बाबू, a बराबर BQ प्लस R, कोमा दे देंगे यहाँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कर देंगे बाबू, अंडरलाइन कर देंगे। करने का मतलब भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद क्या लिखते हैं बाबू, चरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं, चरण। तो चरण में पहला चरण, कोमा चरण। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज कितना है बोलो, 657 है। भाजक कितना है, 306 है। भागफल कितना है, 2, और शेषफल कितना आया, 45। अब लिखेंगे दूसरा चरण। तो दूसरा चरण यहाँ से ना स्टार्ट हुआ, तो भाज कितना है, 306 है। भाजक कितना है, 45 है। भागफल 6 और प्लस शेषफल कितना है, 36 है। अब लिखेंगे तीसरा चरण। तो तीसरा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसमें भाज कितना है, 45 है। भाजक कितना है, 36 है। भागफल कितना है, 1 है, और शेषफल कितना है, 9 है। चौथा चरण। तो चौथा चरण यहाँ से स्टार्ट हुआ दोस्तों। भाज कितना है, 36 है। भाजक कितना है, 9 है। भागफल कितना है, 4 है, और शेषफल कितना है, सॉरी यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ना आ जाएगा। कितना गया शेषफल, 0। ठीक है दोस्तों, तो अंतिम भाजक उसका HCF होगा। तो अंतिम भाजक कितना है, 9 है। कितना है, 9। तो लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू 9। ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF कहेगा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे। कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अंतिम भाजक उसका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, फिर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला लिख के बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रयोग करके कहेगा तो ये चीज़ आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं दिख रहा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कौन विधि से हल करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका प्रतिस्थापन विधि से x y का मान निकालना। तो देखिए सिंपल प्रोसेस से बताएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब होता है बदल का कुछ करेगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो पूरा सिंपल मेथड से बताएंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। ठीक है ना, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि भी पूरा क्या है, इजी मेथड है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कहेगा दोस्तों, तो पहला समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा को 2। ठीक है, अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या चीज, बदलना। क्या होता है दोस्तों, बदलना। यानी पहला को हल करेंगे तो दूसरा में पुट करेंगे, दूसरा को हल करेंगे तो पहला में पुट करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है दोस्तों, तो इससे x या y का मान निकालिए, वो 2 में पुट करेंगे। यही अगर 2 से निकालते तो 1 में पुट करते। तो चलिए हम यहाँ से x के मान निकालते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, 2x है ना, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये गुना में उधर गया तो भाग में।
कोचिंग में जाएगा दोस्तों भाग में, तो इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, थर्ड। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही जगह जो 2 से निकालते हैं दोस्तों, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वही होता है प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, बदलना। क्या होता है, बदलना। ठीक है, तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए दोस्तों, यहाँ y का मान भी निकाल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 को हल किए हैं, तो इसका वैल्यू किस में रखेंगे, 2 में। तो लिखेंगे कौन विधि से बना रहे, प्रतिस्थापन विधि से ना, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 पहले लिख लीजिए दोस्तों, क्या है, इतना लिख दिए समीकरण 2। अब देखिए 2x के मतलब क्या होगा, 2 गुने x, 2 गुने x, नहीं तो x के देखिए मान कितना दिया हुआ है, इतना वैल्यू, इसलिए इसको क्या रखेंगे, ब्रैकेट में। कुछ रखेंगे बाबू, ब्रैकेट में -4y इक्वल टू -24। कोई दिक्कत हुआ एक सीधे आप इतना रख दिए तो बोलो बुआ मारते तो मैं ऐड देवे, की करबे, मैं ऐड देवे। देखो ये दो कट गया ना, तो क्या होगा, 11 - 3y - 4y इक्वल टू -24। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, -7y इक्वल टू -24, प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो -7y बराबर कितना होगा, -35। गुना में तो कोचिंग जाएगा बाबू, भाग में कोचिंग जाएगा, ये इसी रहने दिया, तब क्या, तो गुना में तो कोचिंग जाएगा बाबू, भाग में जाएगा, तब माइनस माइनस कट गया। ठीक है दोस्तों, 7 × 5 = 35, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, y का वैल्यू 5 आ गया। अब जो y का वैल्यू आया है ना, उसको समीकरण 1 में भी रह सकता है, 2 में भी, 3 में, तीनों में रखेगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सबसे इजी है ना दोस्तों, सबसे इजी पड़ेगा, सिंपल, जे भी मिले लिख लेगा नेक्स्ट ये y का वैल्यू, उसको क्यों रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 में सबसे सिंपल पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सबसे सिंपल। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, ये 3 लिखे दोस्तों, ठीक है ना, में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण 3 यही है ना, तो x इक्वल टू 11 - 3y, 3 गुने y का मान कितना है, 5 है। ठीक है दोस्तों, बटा 2। कोई प्रॉब्लम हुआ, y की जगह पर हम क्या रख दिए, 5 रख दिए। ठीक है, तो x इक्वल टू, तो 11 माइनस क्या हो गया, 15 बट्टा क्या हो गया, 2, तो घटेगा कितना होगा, -4 बट्टा 2। मारते तो मैं ऐड देवे, की करबे बुआ, कुछ ही कर रहा नहीं दिख रहा था, रुक जा। तो देखिए दोस्तों, ये कट गया कितना बार में, 2 बार में, यानी x के मान क्या आ गया, -2 आ गया। क्या आ गया, -2। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में देखिए दोस्तों लिख देना है यहाँ पे, अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। तो जब भी प्रतिस्थापन विधि रहेगा दोस्तों, तो पहला को समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, दूसरा को समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट का वैल्यू जो है x के निकालना, तो x को y के यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी x या y का वैल्यू आएगा, उसका मान क्या कर देंगे, 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो वही x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिए, तो यहाँ y का मान क्लियरली रूप से निकल गया। तो जो भी y या x का मान निकलेगा ना, उसको क्या कर देना बाबू, समीकरण 3 में पुट, तो सबसे इजी पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद दिख रहा है ना, रुक। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात करें, यानी इसका शून्यक निकालना है। तो द्विघात में 2 को x का वैल्यू लिख लेगा दोस्तों। तो शून्यक निकालना है गुणनखंड विधि से। कौन विधि से दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसका शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो इसमें देखिए दोस्तों, a का मान कितना है, 1 है, b का मान कितना दोस्तों, 7 है। तो देखिए दोस्तों, इसका शून्यक निकालना है दोस्तों, ठीक है ना। तो शून्यक के लिए जो बहुपद रहता है ना, उसका मान 0 बराबर लिखते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए दोस्तों x² + 7x + 10 बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो x² 10 को क्या खंड करेंगे दोस्तों, 5 2, तो कैसे लिखेंगे, 7 आएगा, गुना करने पर 10 आएगा, तो 5 और 2, यानी 7x को क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x + 10 बराबर 0। तो ये दोनों कॉमन है दोस्तों, x है, तो क्या बच जाएगा, x + 5 हो जाएगा दोस्तों।
ये दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों 2, तो x 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 2, तो 2 निकल गया तो क्या बचेगा 5 बराबर 0। टोटल में क्या है कॉमन दोस्तों x प्लस 5, तो x प्लस क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा बराबर 0, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। उसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों -2। तो लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक, 10 के शून्यक -5 तथा -2 है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में कह रहा, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा दोस्तों एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो इसका हमको एपी निकालना है दोस्तों, एपी का मान इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एपी निकालने के लिए आपको ए और डी का मान पता चाहिए, तभी एपी बनेगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 का सोल्यूशन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तीसरा पद का मतलब होता है A3 और A3 का मान कितना दिया हुआ 5 है, तो A3 का मतलब क्या A3 का मतलब होता है दोस्तों A प्लस 2D इक्वल टू 5। इक्वेशन क्या मान लिया फर्स्ट। अब देखिए और क्या है दोस्तों 7वां पद 9 है, तो 7वां पद का मतलब क्या हुआ दोस्तों A7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 9, तो A7 का मतलब क्या हुआ A प्लस 6D इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों समीकरण से ए और डी का मान निकाल लीजिए दोस्तों, उसके बाद एपी बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो फर्स्ट समीकरण है दोस्तों ए प्लस 2D इक्वल टू 5 है, सेकेंड है ए प्लस 6D इक्वल टू 9 है। अब सिंबल चेंज कर दीजिए दोस्तों, ये गया ये घटेगा तो -4D बचेगा, ये घटेगा तो -4 बचेगा, तो यानी डी बराबर क्या हो जाएगा -4 बटा -4। डी का मान क्या निकल गया दोस्तों 1 निकल गया। अब डी का मान समीकरण 1 2 कोई भी पुट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों a प्लस 2D इक्वल टू 5 है, तो a प्लस 2 गुने डी का मान कितना दोस्तों 1 बराबर 5 है, तो a प्लस 2 बराबर 5, तो ये बराबर क्या होगा दोस्तों 5 - 2, तो a के मान क्या निकल गया 3 निकल गया। हमको a और d का मान निकल गया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एपी जो है ना एपी का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप होता है दोस्तों एपी का A2 A3 A4 ऐसा ही जाता है दोस्तों AN तक। ठीक है ना, तो एपी पूछ रहा है तो एपी निकल जाएगा A, तो A2 का मतलब हुआ दोस्तों A प्लस D। ठीक है ना, A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D। ठीक है ना, उसी होगा A प्लस 3D A प्लस 4D डॉट जीते रहेगा। ठीक है, तो ए का मान दोस्तों 3 है, ए के मान 3 है, डी का मान 1 है। ए का मान 3 है प्लस 2D का मतलब हुआ 2 गुने डी का मान कितना दोस्तों, तो डी का मान 1 है, तो डी का मान कितना है दोस्तों 2 गुने डी का मान कितना दोस्तों 1 है। ऐसे ही देते ही रहेगा। तो ये क्या हो गया 3 हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 5 हो गया, डॉट 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 इतना है। ठीक है दोस्तों, तो एपी पूछ रहा है तो लिख देंगे एपी इक्वल टू, तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर हो गया एपी लिख दीजिए। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया डॉट 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 इतना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों 5 नंबर। करा के किस मान के लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। तो मूल कब बराबर होगा दोस्तों, जब d के मान क्या होगा दोस्तों 0 रहेगा, तब यानी d के मान 0 होगा तो मूल क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। मूल क्या होगा बराबर होगा दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों a का मान हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं बोला ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों 2x² है प्लस kx है प्लस 3 है बराबर 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो इसमें a का मान 2 है और b का मान कितना है k है और c का मान कितना है 3 है। तो मूल पूछ रहा है बराबर है, मूल बराबर होंगे जब d इक्वल टू 0 हो दोस्तों, यानी d का मान जब 0 रहेगा तो मूल क्या होगा बराबर होगा।
और डी का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का मान के है तो के स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हुआ 4 गुने ए गुने सी का मान कितना है 3 है बराबर 0। तो के स्क्वायर देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 24 होगा दोस्तों। स्क्वायर छोड़ेंगे तो दोस्तों रूट में जाएगा, ठीक है। तो के इक्वल टू 24 को क्या लिख सकते हैं 6 गुने 4, ठीक है दोस्तों। तो रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और रूट 6। तो ये क्या हो गया दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो जब भी किसी का वैल्यू निकालते हैं तो दोनों चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्लस माइनस दोनों का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 नंबर का रहा, सिद्ध करे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जो है वो फिक्स कर लीजिए कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ऐसा में पूछना ही पूछना है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है तो हमेशा इसका अपोजिट मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 बराबर p बट्टा क्यू, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट 0, अर्थात p तथा q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए रूट 5 बराबर p बट्टा क्यू, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कर देंगे दोस्तों दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। तो इधर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू p अपॉन क्यू का होल स्क्वायर होगा। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, ये p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा दोस्तों। तो क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्यू इंटू क्यू। तो ये भाग में इधर आ गया तो गुना में होगा दोस्तों, ये वो क्यू के इधर भेज देंगे। तो p स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। तो ई क्या हो गया दोस्तों परिमेय संख्या हो गई, सॉरी ई क्या हो गया दोस्तों अपरिमेय संख्या हो गया, ई परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ लिख देंगे यह असंभव है, यह क्या है दोस्तों असंभव है। अतः हमारा मानना क्या हुआ दोस्तों गलत हुआ, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इस कंडीशन से सिद्ध करेंगे ऐसा क्वेश्चन दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आपको बता चुके हैं दोस्तों। हर सेट में ऐसा क्वेश्चन एगो में पूछना ही पूछना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर रहा क्वेश्चन नंबर 7, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है तो x तथा y में संबंध ज्ञात करें। समदूरस्थ के मतलब होता है दोस्तों सम मतलब होता है समान, दूरस्थ मतलब होता है दूरी, यानी दूरी क्या हो दोस्तों समान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। ये क्या कर रहा है x, y जी है ना, इसका दूरी जी है, ये पॉइंट जी है ना 7,1 और क्या दोस्तों 3,5 से समदूरस्थ है। तो इसका नाम दे दीजिए दोस्तों, देखिए ध्यान से, इसका नाम ए दे दीजिए, इसका बी दे दीजिए, इसका सी दीजिए। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु ए से क्या है दोस्तों समदूरस्थ है, इसलिए ए बी की दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों ए सी की दूरी, ठीक है दोस्तों। तो दूरी फॉर्मूला पहले दोस्तों ब्रैकेट में लिख दीजिए। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, ये तो दूरी सूत्र होता है दोस्तों। तो ए बी है ना, तो देखिए ध्यान से, इसको x1 x2 मानिए, इसको x2 x1 मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो भुज भुज के साथ घटाएंगे दोस्तों, कोटि कोटि के साथ, तो बीच में माइनस देना है, x माइनस 7 लिखिए या 7 माइनस 1 लिखिए, बात बराबर है दोस्तों, क्योंकि इसको स्क्वायर करते हैं। उसी प्रकार बाई माइनस 1 लिखिए या 1 माइनस बाई लिखिए, बात क्या है, बराबर है, क्योंकि इसको स्क्वायर किया जाता है दोस्तों। स्क्वायर में माइनस रही है, प्लस है, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पलसे में आएगा। उसी प्रकार भुज है, भुज के साथ स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यही फॉर्मूला पर सेट हो रहा है दोस्तों। उसके कोटि है, कोटि के साथ करेंगे, तो बाई माइनस 5 लिखिए, 5 माइनस बाई लिखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों। तो वर्ग कर दिए दोस्तों, तो रूट गेल लो, रूट गेल लो, ठीक है दोस्तों। तो रूट समझिए चल गया। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है दोस्तों। अब बराबर में समान चिन्ह के साथ रहता कटता है, ये कट गया दोस्तों, ये कट गया, ये कट गया दोस्तों, ये कट गया। अब सबको एक तरफ बदल लीजिए दोस्तों, तो पहले x बदल लिखिए, तो माइनस क्या है 14x है दोस्तों, तो ये भी x वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x वाला के साथ कर दिए दोस्तों, बाई वाला के साथ कीजिए, तो माइनस 2 बाई है दोस्तों, देखिए इधर भी बाई है, तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा। अब अंक देखिए दोस्तों, तो ये देखिए 49 1 50 होगा, उधर देखिए अंक है कितना दोस्तों 25 और कितना 9, जोड़ेंगे तो 34 होगा, प्लस में ही पट्टी आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उधर कुछ नहीं बचा दोस्तों, जीरो लिख दिए, क्या लिख देंगे दोस्तों, जीरो, क्योंकि उधर कुछ बचा नहीं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए घटेगा कितना बचेगा, माइनस 8x बचेगा, ये घटेगा क्या बचेगा दोस्तों 8 बाई बचेगा, ये घटेगा कितना बचेगा दोस्तों प्लस 16 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों x निगेटिव में नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस 8 कॉमन ले लिए दोस्तों, तो x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया दोस्तों, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 8 दूनी 16, 8 निकल गया, 2 बचा दोस्तों बराबर 0। तो ये गुना में भाग में चल जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा, तो x माइनस बाई माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस बाई, तो x माइनस बाई बराबर 2, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। x और y में क्या संबंध है दोस्तों, तो x माइनस बाई बराबर 2, तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हुई आंकड़ों 18 13 17 12 16 19 की माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर में दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 2 नंबर में दिया है दोस्तों, 2 नंबर में कैसे बनाएंगे वो देखना है। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। तो ये संख्या जो दिया हुआ है दोस्तों क्या है, 18 है, 13 है, 17 है, और क्या है 12 है, 16 है, 19 है। तो देखिए 2 नंबर में कैसे बनाएंगे, क्योंकि माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, लेकिन पहले उसे आरोही क्रम में सजाते हैं। तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, सजाने पर, तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही, रे आ रोही आओ, आरोही, तो कोई आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो इसको आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर जाते हैं, ठीक है। तो छोटा कितना दोस्तों 12 है, उसका इससे थोड़ा बड़ा 13 है, इससे थोड़ा बड़ा कितना है दोस्तों 13 से थोड़ा बड़ा कितना है 16 है, 16 से थोड़ा बड़ा 17 है, 17 से थोड़ा बड़ा कितना है 18 है, 18 से थोड़ा बड़ा 19 है। तो को हुआ दोस्तों 2 2 4 6 2 2 4 2 6, ठीक है दोस्तों। अब दोनों तरफ से काटा काटी करेंगे, काटा काटी करेंगे, कट दिए दोस्तों। और जो बीच में बचता है दोस्तों वही होता है माध्यिका, ठीक ना। तो बीच क्या होगा दोस्तों, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर। तो जो बीच में बचा है दोस्तों 2 गो, उसको जोड़ के अंदर 2 से भाग दे दिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 33 होगा, और 33 बटा 2 क्या होगा दोस्तों 16.5 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 16.5, ठीक है दोस्तों। तो 2 नंबर में देगा दोस्तों, इस तरीका से बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, किसी बेलन के आधार का व्यास
42 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात करें। जैसे देखिए दोस्तों एक बेलन बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों 9 है। तो मान लीजिए ये क्या है, बेलन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, बेलन है, ठीक है दोस्तों। तो ये त्रिज्या होता है दोस्तों, ऐसे ये ऊंचाई होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों फिगर में है तो लिखिए ध्यान से, यहाँ इसका सॉल्यूशन लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो व्यास बराबर दिया हुआ है दोस्तों, हमको कितना दिया हुआ 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा यानी 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या को आर लिखते हैं तो आर का मान कितना हो गया दोस्तों 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमको कितना दिया हुआ दोस्तों, ऊंचाई को एच लिखते हैं तो एच कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऊंचाई मान है तो यहाँ से इसे लिख दीजिए, ऊंचाई कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। और त्रिज्या भी माने तो ऐसे करके लिख दीजिए आर बराबर कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा बेलन का आयतन, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान पता है दोस्तों 22/7 होता है, और आर का मान दिया हुआ 21, तो 21 का स्क्वायर होगा, और एच का मान दिया हुआ 10। तो 22/7 गुने 21 गुने 21 गुने 10, तो 7×21 हो जाएगा दोस्तों, ये 22 हो गया और गुने कितना हो गया दोस्तों, ये 63 हो गया, और गुने कितना है 10 है। तो ये कुल के गुना कर दीजिए दोस्तों, तो गुना रफ में करके लिख देता हूँ दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो 3 दूना 6 होगा दोस्तों, 6 दूनी 12 होगा, 3 दूना 6 होगा दोस्तों, 6 दूनी 12 होगा, जोड़ दीजिए 6 हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। और 10 से गुना करें तो 0 बैठा दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर में हुआ दोस्तों आयतन, तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का मोसो 145 है तथा उनका लोसो 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या कितना है 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी दूसरी संख्या का मान निकाले, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, तब ये सी एफ दिया हुआ है दोस्तों, देखिए दोस्तों एस सी एफ दिया हुआ है 145, एस सी एफ मोसो को क्या लिखते हैं दोस्तों एस सी एफ। तो एच सी एफ के मतलब क्या होता है दोस्तों मोसो, तो मोसो कितना दिया हुआ दोस्तों 145, और लोसो का मतलब क्या होता है दोस्तों एल सी एम। तो एल सी एम कितना दिया हुआ है 2175। अब पहली संख्या को ए लिखते हैं, दूसरी संख्या को बी लिखते हैं। तो ए का मान हमको दिया हुआ दोस्तों 725, अब बी का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तब दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, लिखिए हिंदी में लिखते हैं, दूसरी संख्या बराबर, तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी एल सी एम गुने एच सी एफ। अब बटा होता पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है, चूंकि करके लिख दीजिए, चूंकि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या माने दोस्तों बी माने। अब एलसीएम कितना दिया है दोस्तों 2175, और एचसीएफ कितना दिया है 145, अब पहली संख्या कितना दिया है 725। अब देखिए इसको धीरे धीरे काटिए, काटने में दिक्कत होता है, धीरे धीरे काटिए। 5 से 5 दूना 10 होगा दोस्तों, अपन नमा 45 होगा, 5 एकम 5 होगा दोस्तों, 2 में गया 5 चौक 20 होगा, 5 25 होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको काटिए 5 से, तो 5 दूना 10 होगा, 5 नमा 45, 5 चौक 20 हो गया दोस्तों, एक इसमें गया 5 तिया 15 हो गया, 5 25। अब देखिए 29 कट जाएगा, तो बी का मान कितना गया दोस्तों 435। तो यही हो गया दोस्तों दूसरी संख्या। तो लिख देंगे अतः दूसरी संख्या 435 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 11 नंबर त्रिकोणमिति क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकाले, ठीक है दोस्तों। तो इसका मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों हमको क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्व करके दिखा रहे हैं दोस्तों, सॉल्यूशन करके हमको दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, और चूँकि देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों h/b होता है, ये फॉर्मूला होता है सेक थीटा बराबर, ठीक है दोस्तों। तो h का मान हमको 13 दिया हुआ है,
अब बी का मान दिया हुआ 12। ठीक है दोस्तों, अब पी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो एच के मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो पी बराबर 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का 144 होगा, तो घट जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 25 होगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 होगा, यानी पी का मान हमको 5 निकल चुका है। अब एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ये 90 डिग्री होता है दोस्तों, मान लीजिए इसको हम थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने वाला भुजा पी होता है, पी का मान 5 है, और जब पी पता चल गया तो बी होगा, बी 12 है दोस्तों, और इस तो पता है बड़ी भुजा होता है 13 है। हमको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका हमको वैल्यू निकालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ लग जाएगा ए प्लस बी इंटू माइनस बी, क्या होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट भी मान पुट कर सकते हैं दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे। तो यहाँ भी ए प्लस बी इंटू माइनस बी क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब पता है दोस्तों एक का स्क्वायर एक ही होता है, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार दोस्तों एक का स्क्वायर एक ही होता है, क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोस बट्टा साइन क्या होता है दोस्तों कोट, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब कोट थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों बी बट्टा क्या होता है पी होता है, बी बट्टा पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। बी का मान कितना है दोस्तों 12 है, पी का मान कितना है 5 है, तो 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144, अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 25। तो यही आंसर कर दीजिए दोस्तों, नहीं मन है आगे तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो पूर्णांक में लिख दीजिए दोस्तों। देखिए ध्यान से, तो क्या होगा दोस्तों 25 नमा 2 25, तो क्या होगा दोस्तों 25 25 25 से यानी 100 क्या होगा 25 होगा। तो घटा दीजिए 14 में से 9, 14 में से दोस्तों 5 घटेगा तो 9 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, कितना बार में लगा दोस्तों 5 बार में, कितना शेष आया दोस्तों 19 आया है, और कितना से लगा है 25 से। तो ऐसे आंसर लिखिए दोस्तों, ये ऐसे जैसे मर्जी हो वैसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप सोच सकते हैं, काटने का औकात नहीं है। हम इसको पूर्णांक में लिख दिए दोस्तों क्योंकि आंसर बड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा एक वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु P से बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, यानी 5 सेंटीमीटर है। कहने मतलब मान लीजिए दोस्तों एक क्या है वृत्त है, क्या है दोस्तों एक मान लीजिए वृत्त है, इसका केंद्र होता है दोस्तों, क्या होता है केंद्र होता है। तो कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से, यानी वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। मान लो यहाँ बिंदु क्या है दोस्तों P है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जी है ना डिस्टेंस कितना दोस्तों 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्पर्श मतलब क्या होता है, यहाँ से ऐसे स्पर्श किया ना ऐसे, तो यही हमको स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। और त्रिज्या हमको दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों, त्रिज्या ये जो है ना दिया हुआ हमको 5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, इसका नाम दे दो O। ठीक है ना, ये क्या दे दिए A। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र जी है ना, केंद्र से अगर कोई भी बाह्य बिंदु के मिलाएंगे तो वो क्या होता है दोस्तों कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो देखिए देखिए स्पर्श जो रेखा जो रहता है दोस्तों त्रिज्या पर क्या होता है लंब होता है, तो लंब रहता है कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का, कितना डिग्री का। और समकोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है कर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है कर्ण। तो लिखेंगे सम कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है दोस्तों बड़ी भुजा का वर्ग, यानी कि OP या PO लिखिए ना, PO के स्क्वायर बराबर क्या होगा OA के स्क्वायर प्लस PA के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान हमको दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान दिया हुआ 5,
तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो पी ए का मान निकालना है, पी ए का क्या करना है दोस्तों, मान निकालना। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और क्या होगा पी ए का स्क्वायर होगा ना दोस्तों। इसको ऐसे करके स्क्वायर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, पी ए के स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा दोस्तों 375 बराबर पी ए के स्क्वायर। स्क्वायर छोड़न तो कोचिंग जाई बाबू रूट में, कोचिंग जाई रूट में। एक बिस्किट खाए हो हम तो, उसमें क्या होता है दोस्तों, हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कौन गुणनखंड, 5 से लगा हुआ, 5 7 35 25 25, 5 एकम 5 25 25, 5 या 15। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ा में एगो निकलता है, जोड़ा में एगो निकलता है। तो 25 के क्या लिख लेगा दोस्तों 5, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा गुना करके रूठे में लिख देंगे, क्या होगा 5 या 15। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया, क्योंकि पी ए क्या है स्पर्श रेखा है, तो वही हमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा था। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है दोस्तों 5 रूट अंडर कितना आया 15। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया